पंढरपुर महाराष्ट्र का एक सुविख्यात तीर्थ स्थान है। भीमा नदी के तट पर बसा ये तीर्थ स्थल शोलापुर जिले में स्थित है। आषाढ़ महीने में देवशयनी एकादशी पर यहाँ करीब 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु प्रसिद्ध पंढरपुर यात्रा में भाग लेकर भगवान विट्ठल के दर्शन करने पहुँचते हैं। एक बार पुंडलिक नाम का एक युवक काशी की यात्रा पर निकल पड़ा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तब वो रास्ता भटक गया। भटके हुए रास्ते पर उसे एक आश्रम दिखा। वो आश्रम था कुटकुट ऋषि का। आश्रम पहुंचकर पुंडलिक ने महर्षि कुटकुट से काशी जाने का रास्ता पूछा। तब ऋषि ने बताया कि वे आज तक कभी भी काशी नहीं गए और इस कारण उन्हें रास्ता भी पता नहीं। पुंडलिक ने ये सुनते ही ऋषि का उपहास किया और कहा, किस तरह के ऋषि हो आप, जो अपने आप को ऋषि समझते हो और एक बार भी काशी नहीं गए। कुटकुट ऋषि का उपहास कर पुंडलिक आगे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। पुंडलिक आश्रम से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे कुछ स्त्रियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखने के बाद पता चला कि आवाज़ तो आश्रम से ही आ रही है, परंतु आश्रम में तो कोई स्त्री नहीं थी। वो विस्मय से फिर आश्रम की तरफ चल पड़ा। जब वो आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि 3 औरतें पानी से आश्रम को साफ कर रही है। जब उसने उनसे पूछा तो उसे पता चला कि वो तीनों औरतें माँ गंगा, माता सरस्वती और माँ यमुना है। पुंडलिक आश्चर्य से दंग रह गया। कैसे ये तीनों उस ऋषि के आश्रम की पवित्रता बनाए हुए हैं, जिसे काशी के दर्शन तो छोड़िए, काशी का मार्ग तक पता नहीं। तब माँ गंगा, यमुना और सरस्वती ने उसे बताया कि पवित्रता और श्रद्धा तो मन में होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पवित्र स्थलों की यात्रा करें या फिर कर्मकांड करें। कुटकुट ऋषि ने अपने जीवन में पवित्र मन से अपने माता पिता की सेवा की है और इसी कारण उन्होंने इतना पुण्य अर्जित किया है कि वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पुंडलिक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर काशी निकला था। इस बात से उसकी आंखें खुल गई और वो वापस घर पहुंचा और अपने माँ पिता को लेकर काशी की यात्रा की। इस घटना के बाद पुंडलिक का जैसे जीवन ही बदल गया था। अब उसका जीवन अपने माँ बाप की सेवा में चला जाता था। पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति इतनी असीम थी कि एक बार भगवान कृष्ण को भी पुंडलिक के घर जाने का मोह हो आया। भगवान कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुंचे तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। अपने घर मेहमान बनकर भगवान को आया देखकर उन्हें काफ़ी खुशी हुई, पर उनका मन थोड़ा सा विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पास पड़ी एक ईंट को भगवान को खड़े रहने के लिए दी और उन्हें रुकने के लिए कहा। इसके बाद वह फिर अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गया। भगवान ने खड़े खड़े थकते हुए अपनी कमर पर दोनों हाथ रख लिए। ऐसा पहली बार था जब भगवान को दर्शन देने के लिए भक्त का इंतज़ार करना पड़ रहा था। माता पिता की सेवा होने के बाद पुंडलिक भगवान कृष्ण के सामने गए और उनसे क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण उनकी मातृ पितृ भक्ति को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। पुंडलिक ने कहा कि भगवान मेरे लिए इंतज़ार करते रहे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। पर भगवान कृष्ण ने आग्रह किया तो पुंडलिक बोले कि आप पृथ्वी पर निवास करें और यहीं रहकर अपने भक्तों पर अपनी छाया बनाए रखें। तब से भगवान कृष्ण इसी ईंट पर पंढरपुर क्षेत्र में खड़े हैं। विठोबा शब्द का अर्थ भी यही होता है, भगवान जो ईंट पर खड़े हैं।
पंढरपुर में स्थित भगवान विट्ठल की मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी भी मूर्तिकार ने नहीं तराशा है और वो अपने अस्तित्व में ही उसी आकार में आई हुई है।